बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम खबर यह कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला आज शाम ही सुनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि लंदन में जायदादों की तलाश के लिए वेबसाइट को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ऑनलाइन अदायगी की रसीदें दे तो सामने आ जाएगा कि जायदादें किसने सर्च की। याद रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस को चैलेंज किया है। मुनीर मलिक ने कहा है कि हुकूमत सिर्फ फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज को हटाना चाहती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला जो कि महफूज कर लिया गया है, ये मुख्तसर फैसला आज शाम ही सुनाए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल क़य्यूम, मुख्तसर फैसला आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा कहा जा रहा है। जी हाँ, जब समाअत मुकम्मल हुआ है तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्होंने कहा कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब जजेस अपनी बाहमी मुशावरत करेंगे और बाहमी मुशावरत के बाद 4 बजे का वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से कि फिर अदालत दोबारा बैठेगी। और गालिब इम्कान जो है वो यही है कि आज इस हवाले से जो है वो अदालत कोई अपना हुक्म जारी कर सकती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइनी दरख्वास्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, ARU की आइनी और कानूनी हैसियत और आया इस इक़दाम के पीछे बदनीति थी या नहीं थी, इस हवाले से जाहिर है कि लॉन्ग जजमेंट जो है वो उसमें आएगा। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि आज जस्टिस उमर अता बंदयाल का यही कहना था आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद, मुनीर मलिक के, रज़ा रब्बानी के, हामिद खान के और जो इफ्तिखार गिलानी एडवोकेट हैं उन तमाम के जो कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस की तरफ से बतौर वकील पेश हो रहे थे। तो हम ये बड़ा सेफली ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज इस मुकदमे का, इस अहम मुकदमे का जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ अदलिया की आज़ादी के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है और जजेस की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि बतौर जज जो हैं वो जवाबदेह हैं अपने निजी मामलात के हवाले से, अपने अवामी पोस्चर के हवाले से और अपने डिपेंडेंट्स के हवाले से। तो ये जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर जुम्मे को एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत का फ़ैसला जो है वो सुनाने जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें डिटेल्स दे रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला आज शाम ही सुनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि लंदन में जायदादों की तलाश के लिए वेबसाइट को इस्तेमाल किया गया। क्या हुकूमत के इत्तेहादियों को बनाने की जिम्मेदारी अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के कंधों पर आ पड़ी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क जाना कम हो गया है, इसलिए अब से इत्तेहादियों के मामलात वो खुद देखेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, परेशानी की कोई बात नहीं। ये सुनकर करम फरमा परेशान हो जाएंगे कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। कुछ परेशान को नहीं है। सियासत में गुफ्तगू जारी रहती है, सियासत में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। और ये सुनकर हमारे करम फरमाओं को परेशानी हो जाएगी कि हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्योंकि हैसियत वज़ीर ख़ारजा मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी, तो मैं कुछ अरसा इन एक्टिविटी से लाताल्लुक़ था और दीगर हजरात जो हैं वो इसको देख रहे थे। अब क्योंकि कोविड की वजह से मेरा मुल्क से बाहर जाना कम हो गया है, अब ज़्यादा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। कल जो चीन के साथ BRI की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी हमने वर्चुअल की, जूम के जरिए की। तो मेरे पास टाइम है और इंशाल्लाह अब इन चीज़ों को मैं खुद भी गहराई से देखूंगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मलीर में लॉकडाउन की सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं। मलीर का ये इलाका है। अगर हम आपको यहाँ की सूरत हाल बताएं तो जैसे कि महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद शुमार दिए गए थे उसके मुताबिक मलीर का ये इलाका है मिल्लत टाउन, जहाँ पर कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे। यहाँ पर ये दो एरियाज हैं, मिल्लत गार्डन है और मिल्लत टाउन है, और दोनों जगह पर तकरीबन 6 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद इस इलाके को हसास करार देते हुए गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया था। आज हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मार्केटें बंद हैं, सिर्फ जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं या जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ जिसके दावे किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से कि लोगों को बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी या उन इलाकों में आमदोरफ्त नहीं हो सकेगी जिन्हें हसास करार दिया गया है बगैर मास्क के, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ पर हमें लोग नहीं नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हो, और इसके अलावा यहाँ पर हमें पुलिस भी नज़र नहीं आ रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि लॉकडाउन के इलाकों में रहने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम दफातर से छुट्टियां ले लें। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि किसी को भी लॉकडाउन वाले इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा कि लॉकडाउन के इलाकों में रहने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम दफातर से छुट्टियां ले लें। हैदराबाद डिवीजन के 6 अजला और नवाबशाह की 2 तहसीलों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है। लाड़काना की 2 तहसीलों में कल से स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। सियालकोट के मजीद 9 इलाके सील कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के 9 में से 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। बदीन, सजावल, ठट्टा, टंडोल हयार, मजियारी और हैदराबाद के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की टीम्स कोरोना वायरस के टेस्ट भी लेंगी। हैदराबाद के 90 से ज़ायद इलाकों में 14 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। ताहम कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद समेत कई इलाकों में मुकर्ररा वक्त गुजरने के बावजूद लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नवाबशाह की 2 तहसीलों नवाबशाह और सकरंड में भी आज से 14 रोज़ा लॉकडाउन कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना ने कल से लाड़काना की 2 तहसीलों रत्तोडेरो और लाड़काना में 10 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। उधर सियालकोट की तहसील डस्का में गुज़श्ता रात मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसके बाद जिला भर के 22 इलाके सील किए जा चुके हैं। जिला शहीद बेनज़ीराबाद की 2 तहसीलों नवाबशाह और सकरंड में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 3 जुलाई तक 14 रोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अनवर शेख। जी, नवाबशाह और सकरंड में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से फिर एक मरतबा 14 यौम के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि 3 जुलाई तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि नवाबशाह और सकरंड के तमाम इलाके जिनमें मौनी बाज़ार, चकरा बाज़ार, इसके अलावा मार्केट रोड, मनवाबाद, इसरपुरा और गरीबाबाद के इलाके शामिल है, जबकि पूरा सकरंड शहर इसमें शामिल है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम मार्केटें, शॉपिंग सेंटर बंद कर दी गई हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफ़र का ये कहना है कि शहर के तमाम दाखिली रास्ते भी जो है वो सील कर दिए गए हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। कोयटा शहर में आज जुम्मे के रोज स्मार्ट लॉकडाउन के बायस तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद है, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दे रहा है। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान आज जुम्मे के रोज तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। शहर में सिर्फ करियाना, मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध और दही और गोश्त की दुकानें खुली है। शहर में बेकरीज और सब्जी और फलों की दुकानें भी खुली हैं। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से इंतहाई कम है। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हफ्ते में 6 दिन कारोबार खुला रखने और सिर्फ जुमे को 1 दिन बंद रखने की हिदायत की गई है। इस वक्त सेनेट इजलास जारी है। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्या करूंगा, 3 सवालों के हमें जवाब तलाश करने हैं। नंबर 1, हमारे हुक्मरान वजीर आजम इमरान खान क्या सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपने नफ़े के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कर रहे हैं? सवाल नंबर 2 कि क्या वो अपने साथियों, अपने रुफ़का, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं?
उनके नफे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या सवाल नंबर 3, वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान, इस वतन और इस वतन की आवाम के लिए कर रहे हैं। इस गुफ्तगू में हम इन 3 सवालों के सब किधर जा रहे हैं अभी? तलाश करने की कोशिश करेंगे। बजट होता क्या है चेयरमैन साहब? बजट असल में अवाम के पैसे का सही इस्तेमाल। सेनेटर फैसल जावेद सेनेट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर हमला करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमला करने वाले दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पुलिस फौरी एक्शन में नजर आनी चाहिए, न जाने किसको एहसास प्रोग्राम से तकलीफ है। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना इलाज के लिए दवाएं, तिब्बी सामान बाजार से गायब कर दिया गया है या फिर सोने के भाव में फरोख्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया के मफलूज होने से अवाम अजियत का शिकार है। कोई नहीं है जो दवाओं की नायाबी और महंगे दामों फरोख्त को रोके।